नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 15 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन फ्यूचर नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 है जो किसे दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश को यह पुरस्कार है जो साथियों दिया गया है। प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को दिया गया, जो मुंबई पुलिस के विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण प्रकाश है वो कौन है। तो साथियों ये मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार साथियों मुंबई के बहुसांस्कृतिक सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट में है जो दिया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों कृष्ण प्रकाश को ये दिया गया। और ये साथियों मुंबई पुलिस की जो विशेष आतंकवाद विरोधी टीम है उसके अंदर है कार्यरत है, तो इनका नेतृत्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा अपने लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आज के दिन का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा ही जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इंडिया करंट अफेयर से पूछा जाता है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा सानिया मल्होत्रा के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है, आपका आंसर हो जाएगा सानिया मल्होत्रा के द्वारा साथियों न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया है। सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में मिसेज में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। यानी साथियों इनकी कौन सी फिल्म है जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा मिसेज। यह फिल्म साथियों मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है, जो सानिया के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो चुनौतियों और उम्मीदों पर खरा उतरती है। यानी साथियों ये जो फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन जो मलयालम फिल्म है उसका रीमेक तैयार किया गया। और इसके अंदर साथियों जो सानिया का चरित्र है उसके आसपास ये फिल्म है, यानी जीवन में इनके किस प्रकार का संघर्ष इन्होंने किया, किस प्रकार इन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया, इस प्रकार का साथियों इस फिल्म के अंदर है जो सानिया मल्होत्रा का है जो अभिनय रहा। और इसके लिए साथियों इन्हें न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुडलेपा हिल केरी, ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि गुडलेपा हिल केरी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया। गुडलेपा हिल केरी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। सिद्धलिंग पतन शेट्टी को दिया गया। कवि और नाटककार सिद्धलिंग पटना शेट्टी को गुडलेपा हिलकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा साथियों यह पुरस्कार दिया गया। साथियों ये गुडलेपा हिलकेरी जो पुरस्कार है उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने साहित्य समाज या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि गुडलेपा हिलकेरी पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा सिद्धलिंग पटना शेट्टी को यह पुरस्कार दिया गया। और किसके द्वारा साथियों, हिल केरी मेमोरियल फाउंडेशन हावेरी जिला के द्वारा साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया। और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो साथियों जिन्होंने साहित्य समाज या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में है जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको साथियों ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। साथियों पहले भी इसकी रैंकिंग जारी हो चुकी है और हाल ही के अंदर 2025 के अनुसार है तो ये रैंक जारी की गई है। इसके अंदर साथियों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बॉम्बे साथियों इसके अंदर है जो शीर्ष स्थान पर है भारत के अंदर।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अंदर साथियों भारत के 61 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अंदर साथियों आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रैंकिंग इस साल है जो साथियों 149वीं रैंक से बढ़कर है जो 118वीं रैंक पर आ गई है। यानी पूरे विश्व के अंदर साथियों कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा 118वें स्थान पर। और वहीं आपसे पूछे कि भारत के अंदर शीर्ष पर कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है जो साथियों इसके अंदर है, बॉम्बे है जो इसके अंदर साथियों भारत के अंदर है शीर्ष स्थान पर है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, तो यादें रखिएगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो पाक सेट एम फर्स्ट है जो साथियों है जो चीन की मदद से पाकिस्तान के द्वारा है जो प्रक्षेपित किया गया है। मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक सेट एम फर्स्ट चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में जिचोंग सैटेलाइट सेंटर से है जो इसको लॉन्च किया गया और उपग्रह जो साथियों निर्धारित कक्षा के अंदर प्रवेश कर चुका है। और साथियों पाकिस्तान ने इसके बारे में बताया कि यह उपग्रह बेहतर इंटरनेट सुविधा है जो पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करवाएगा। तो कौन सा पाक सेट एम फर्स्ट उपग्रह जो साथियों प्रक्षेपित किया गया है पाकिस्तान के द्वारा किसकी मदद से, तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन की सहायता से जिचोंग सैटेलाइट सेंटर से है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। भारत और किस देश के बीच साथियों कोड शेयर समझौता हुआ है, तो भारत और जापान के बीच साथियों ये समझौता हुआ है। जापान एयरलाइंस और भारत की दिग्गज निजी उड़ान संचालित करने वाली एयरलाइन इंडिगो ने एक कोड शेयर एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जापान की टोक्यो शहर से भारत की 14 डेस्टिनेशन के लिए विमान सेवा शुरू होगी जिससे भारतीय पर्यटन को है जो बढ़ावा मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहेगा। भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ, तो आंसर हो जाएगा जापान। जापान एयरलाइंस और भारत की दिग्गज निजी उड़ान संचालित करने वाली एयरलाइन इंडिगो ने एक कोड शेयर एग्रीमेंट पर साइन किया है साथियों, जिसके तहत जापान के टोक्यो शहर से जो साथियों भारत के जो 14 डेस्टिनेशन है उनके लिए है जो वहां से क्या हो जाएगी विमान सेवा है जो शुरू होगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ, तो आंसर हो जाएगा जापान। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन बने हैं, तो शेख सबा अल खालिद है जो साथियों कुवैत के क्राउन प्रिंस से बने हैं। सीधा का सीधा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, जो अपने को याद रखना है कि कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन बने हैं, शेख सबा अल खालिद हैं जो बने हैं। कुवैत की न्यूज एजेंसी साथियों कुना के अनुसार कुवैत के अमीर ने जो साथियों शनिवार को जो शेख सबा अल खालिद अल सबाह को है जो कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए शेख सबा अल खालिद हैं जो साथियों कुवैत के नए प्रिंस क्राउन प्रिंस बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। आपसे पूछा है कि महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू की गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा साथियों ये योजना है जो शुरू की गई है। ये अपने को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 5 जून को है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष का जो विश्व पर्यावरण दिवस है साथियों अभियान है उसकी जो थीम है वो अपने को याद रखनी है और ये थीम ही आपसे पूछी जाएगी। हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलेपन पर केंद्रित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों 5 जून को मनाया गया इसकी थीम क्या है, हमारी भूमि नारे के तहत भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलेपन पर केंद्रित है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 में की थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल सहित प्रदेश भर में साथियों पौधारोपण साफ सफाई और जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए गए हैं। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि हाल ही के अंदर साथियों जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी जो थीम है साथियों
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पीछे मेरे को लगता है शायद आरएस के अंदर साथियों है जो इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछा गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों पहला विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून 1974 को है जो आयोजित किया गया था। ये भी अपने को याद है रखना है, सीधा का सीधा आपसे है जो पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस कंपनी ने परिवहन और रसद क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। किस कंपनी ने साथियों परिवहन और रसद क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा नोकिया। साथियों जो नोकिया आपको ये पता है कि सबसे पुराने अपने जो मोबाइल की कंपनी है जिसके अंदर अपने गेम खेलते थे वो सांप वाला, वो ये कंपनी है फिनिश टेलीकॉम। गियर निर्माता नोकिया ने कहा कि उसने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ है जो साथियों ये समझौता हुआ है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर किस कंपनी ने परिवहन और रसद क्षेत्र के अंदर साथियों 5G 6G संचार से संबंधित जो संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता किया। तो गति शक्ति जो विश्वविद्यालय है उसके साथ जो साथियों मोबाइल निर्माता कंपनी है उसके द्वारा नोकिया उसके द्वारा ये समझौता किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जाम्बिया के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? जाम्बिया में इसका आयोजन किया गया। कोआंगो जाम्बिज ट्रांसमीटर संरक्षण क्षेत्र के लिए साथियों वर्ष 2024 का राष्ट्रीय अधिक शिखर सम्मेलन लिविंगस्टोन जाम्बिया में हुआ, जहां सदस्य राज्यों ने वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से बाहर होने के अपने आहन को है जो दोहराया है। तो इसका सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा साथियों कि जो हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जाम्बिया के अंदर साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। इसके अंदर साथियों जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उस पर है जो किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, इस प्रकार से साथियों इसका यह जो उद्देश्य रहा है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रवाह सॉफ्टवेयर है जो प्रस्तुत किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसरो के द्वारा हाल ही के अंदर है जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है जो लॉन्च किया गया। इसरो ने वायुगति की डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया। इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर है जो प्रस्तुत किया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर किसके द्वारा प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया गया? तो इसरो के द्वारा जो साथियों प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया गया। इसरो ने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर है जो प्रस्तुत किया। और कहां पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से साथियों इसको प्रस्तुत है जो किया गया है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास है साथियों कि आपका डेली इंडिया करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो 10 या 12 मिनट का होना चाहिए। और इससे साथियों बाहर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको है जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये प्रयास पसंद आ रहा है तो साथियों इसे जरूर वह लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा सेशन का। और साथियों ये चीजें अपने को समझनी होगी कि 15 मिनट से अगर आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो रहा है तो आपको साथियों 1 घंटे 1.5 घंटे किसी भी प्रकार की क्लास की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के अंदर साथियों अगर अपने को सिलेक्शन होना है, एग्जाम के अंदर अपने को सिलेक्ट होना है तो साथियों अपने को स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। इसके लिए साथियों स्मार्ट स्टडी के लिए आपको सही निर्णय लेने होंगे। धन्यवाद।